गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे 10 to 20 मीन्स 2010 to 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है 2010 में। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, बताओ भाई फोटोट्रॉपिक कर्वेचर। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो? फोटो मीन्स लाइट हो गया, ट्रॉपिक का मतलब उधर की ओर ही, कर्वेच कर मतलब जैसे इधर मान लीजिए क्या था, सनलाइट है, ये सनलाइट है और ये मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ठीक। और ये प्लांट टूवर्ड द किधर की ओर मूव कर जाएगा। अगर ये इधर की ओर ही मूव कर जाए, जिधर की ओर से क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, उधर की ओर अगर ये मूव कर जाए तो क्योंकि लाइट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है इसलिए फोटो है ट्रॉपिक कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब कि ये बेंड कर जाना। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अनइवन का मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके अनइवन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हार्मोन्स। तो बेटा आपको एकदम ध्यान से रखना है, जो कर्वेचर टेस्ट होता है ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं किसके लिए होता है, ये एंडोल एस्टिक एसिड या आप कह सकते हैं ऑक्सिन के लिए। तो ऑक्सिन में करता क्या है कि ऑक्सिन जनरली ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट है, ठीक है, एक सरफेस ये है, अगर हम इसको लाइट की ओर देखें तो जैसे मान लीजिए इधर से लाइट पड़ रही है, अगर इधर से लाइट पड़ रही है तो ये सरफेस यहाँ से इधर डार्क सरफेस होगा। अगर ये डार्क सरफेस होगा तो इधर की ओर क्या होगा, ऑक्सिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जिधर की ओर डार्क सरफेस होगा उधर ऑक्सिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, राइट। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये ज़्यादा ग्रोथ हुआ, यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हुआ और यहाँ देखिए कम ग्रोथ हुआ। जब ज़्यादा ग्रोथ होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप किसका हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। तो ऑक्सिन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये फोटोट्रॉपिक कर्वेचर को शो करता है, राइट। क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन, फोटो पीरियडिज्म ये क्या होता है भाई, इफेक्ट ऑफ लाइट। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन बेटा किस पे, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पर इफेक्ट ऑफ लाइट यही कहलाता है क्या है, फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म। अब आप मुझे बताएं, फोटो पीरियडिज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था मैरीलैंड मैमथ टोबैको या म्यूटेंट वेराइटी ऑफ द टोबैको में। तो यही पूछ रहा है कि किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन, तो फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन टोबैको प्लांट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मैरीलैंड मैमथ या म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द टोबैको प्लांट में ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन टी प्लांटेशन। टी या हेज मेकिंग के लिए आपको एकदम 100% याद होना चाहिए, टी या हेज मेकिंग के लिए। जो हेज मेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये टी का प्लांट है, अब इसमें क्या हुआ, ये लीव्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, जनरली क्या होता है, जो एपिकल डोमिनेंस होता है इसके पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये सब ये ब्रांचेज हैं, लेटरल ब्रांचेज हैं, यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होना, ग्रोथ होना शुरू करेगा। फिर से समझो, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब कि मोर ग्रोथ ऑफ द एपिकल बड, ठीक है। अगर इसको डीकैपिटेट कर दिया जाए, डीकैपिटेट का मतलब इस पार्ट को हटा दिया जाए, तो यहाँ जो लीव्स होती हैं ये ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो बड होती हैं ज़्यादा डेवलप हो। तो ये ट्री, इसको हम लोग कह सकते हैं हेज मेकिंग। हेज मेकिंग का मतलब क्या होता है, जिसके कारण ट्री का प्लांटेशन या ट्री का जो लीव्स होता है मोर एंड मोर कल्टीवेट हो जाएगा। तो ये मेन क्वेश्चन था आपका, कौन सा हो जाएगा, एंडोल एस्टिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड होगा नहीं, जियाटिन होगा नहीं, एथाइलिन होगा नहीं, एंडोल एस्टिक एसिड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या,
इंडोलेस्टिक एसिड को बोलते हैं ऑक्सिन। राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। आप एक चीज देखो यहाँ पर, रूट के डेवलपमेंट से या इनिशिएशन ऑफ द रूट से रिस्पॉन्सिबल एक ही हार्मोन है, उसका नाम क्या है? ऑक्सिन। होता है क्या है कि जैसे ये मान लो कट स्टेम है, स्टेम का कोई पार्ट कट है, यहाँ से क्या कर जाए, यहाँ से रूट का इनिशिएशन हो जाए। देखो ये पार्ट है कट स्टेम या स्टेम का कट पार्ट है, इससे किसका डेवलपमेंट हो जा रहा है? ये यहाँ से क्या ग्रो कर रहा है? रूट। तो अगर ये रूट ग्रो कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इसका मतलब है कि ये इनिशिएशन ऑफ द रूट, इनिशिएशन ऑफ द रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सिन होगा। और केवल आपको याद क्या करना है? ऑक्सिन। जिब्रेलिन का मेन काम क्या होता है भाई? जिब्रेलिन का मेन काम होता है स्टेम का इलांगेशन करना। इथाइलिन है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड सीड डोर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हम लोग आप याद रख सकते हो, जैसे ये रूट इनिशिएशन के से रिलेटेड बातें हैं। जिब्रेलिन भाई क्या हो गया बताएं? जिब्रेलिन में क्या होगा? स्टेम इलांगेशन होगा, इंटरनोडल इलांगेशन होगा, इथाइलिन में फ्रूट राइपनिंग होगा, एंड एब्सिसिक एसिड में सीड डोर्मेंसी के लिए होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन? एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। किस माने में अपोजिट है, या जिब्रेलिन किसका अपोजिट है, या जिब्रेलिन का अपोजिट कौन है? तो देखो आप एक चीज जानो, जिब्रेलिन का एक काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। एक काम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ द फूड करेंगे, इसका मतलब ही हो गया, इट मीन्स बेटा ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा? प्रमोट सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को बेटा प्रमोट करेगा। दूसरी चीज, इसका जो अपोजिट होता है एब्सिसिक एसिड, एबीए क्या काम करता है? ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। यार देखो इसका मेन काम और भी ये कर सकते हैं, ब्रेकिंग या ब्रेक्स द बड या सीड बड। सीड बड या सीड के बड को, या सीड बड को क्या करेगा भैया? ये सीड बड के कंडीशन को इनहिबिट करेगा, तोड़ देगा। मींस अगर ब्रेक करेगा तो जिसके कारण सीड का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन। तो इसका अपोजिट ये होता है जो कि क्या करेगा? सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करेगा। राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन। वर्नलाइजेशन है क्या भाई? जैसे फोटोपीरियडिज्म था, तो फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या था? फोटोपीरियडिज्म का मतलब था कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, या फ्लावरिंग के कंडीशन पर फ्लावरिंग के लिए लाइट की क्या होगी? ज़रूरत होगी। ऐसे ही फ्लावरिंग के लिए अगर लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे? वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब हो गया कि लो, इसको हम लोग कह सकते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑन किस पर? फ्लावरिंग। तो अब ये देखिए किस प्लांट पर हो सकता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, ये कैरेट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? कैबेज हो जाएगा, एंड शुगर बीट हो जाएगा, ये हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? बाइनियल प्लांट होते हैं। ठीक है, कौन से प्लांट होंगे? बाइनियल प्लांट होंगे। टर्मरिक में बेटा है नहीं, जिमिकन में है नहीं, जिंजर में है नहीं, क्या हो जाएगा? कैरेट में होगा। तो सबसे पहले आपको वर्नलाइजेशन का मतलब आपको समझ लेना है। वर्नलाइजेशन मीन्स क्या हो गया? वर्नलाइजेशन मीन्स हो गया लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑन फ्लावरिंग। राइट, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल द फ्लावरिंग? टेम्परेचर और लाइट,
दोनों बेटा देखिए क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, टेम्परेचर एंड लाइट। टेम्परेचर तो मान लो यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। फ्रूट इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, इथाइलिन है, इथाइलिन और कुछ जिब्रेलिन होगा। एपिकल डोमिनेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। फ्लावरिंग के लिए तो फ्लावरिंग पर क्या होगा, फ्लावरिंग पर इफेक्ट लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फ्लावरिंग पर पड़ेगा। अरे भाई जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर टेम्परेचर है तो इसको बोलते हैं अभी क्या, वेनलाइजेशन आपने बताया। अगर लाइट है तो इसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ। बेटा पाइनएप्पल में देखो, पाइनएप्पल पर काम करने वाले दो हार्मोन आपको याद रखने पड़ेंगे, या तो इथाइलिन काम कर रहा है या तो ऑक्सीजन काम कर रहा है। ठीक है, पाइनएप्पल पर दो हार्मोन, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कहाँ पर, पाइनएप्पल पर काम करने वाले दो हार्मोन हैं इथाइलिन एंड ऑक्सीजन। पहली बात इथाइलिन को ढूंढते हैं। फेनिल एसिटिक एसिड ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये स्टोमेटा क्लोजर हो जाए। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से रिलेटेड है। NAA2,4-D सिंथेटिक हार्मोन है। तो यहाँ पर बचा क्या भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास है IA मतलब इंडोल एस्टिक एसिड, IBA का मतलब क्या हो गया, इंडाल ब्यूटेरिक एसिड। ये दोनों नेचुरल हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो यही बेटा क्या करेगा, हेल्प करेगा किस में, थ्रू आउट द फ्लावरिंग, थ्रू आउट द फ्रूट फॉर्मेशन इन अ पाइन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, अभी जो हाइड्रोलिसिस ऑफ द फूड है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड कौन कराएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड बताया हमने आपसे, जिब्रेलिन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। FW Wendt noted that if coleoptile tip were removed and placed on agar 1 hour, agar would produce a bending when placed on one side of the freshly cut coleoptile stem on significant। बेटा ये एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंट है हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है। बट बेटा ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया गया था, उसकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की गई थी। कैसे, अगर हम लोग ये देखें, ये जैसे ये बेटा ये क्या हुआ, ये जो टिप पार्ट होता है किसी भी स्टेम का, इसको कोलेप्टाइल बोलते हैं, और वो भी क्या, मोनोकाट में। मोनोकाट में अगर हम इसको क्या कर दें, यहाँ से कट कर दें, यहाँ से जब कट करेंगे तो ये पार्ट ये हो गया, इस पर क्या रख देंगे, यहाँ पर एक स्टेम एगार का पार्ट रख दें, तो ये फिर इस पर अगर हम लोग क्या करेंगे, लाइट डालेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लाइट डालेंगे तो ये लाइट की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ बेसिस फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस लाइक द क्या, ऑक्सीजन। बट इट मेड पॉसिबल आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन। नो बेटा, ये क्लियर कट नहीं बताया था क्या था। सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट IA इज नो, ये भी नहीं बता पाए थे। इट डिमॉन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो वेयर केप्ट इन अ डार्क रूम आफ्टर अ फ्यू डेज वे आर फाउंड टू हैव बिकम वाइट कलर्ड लाइक अ एल्बिनो। अच्छा, मतलब कलरलेस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज टू डिस्क्राइब देम, बट अ म्यूटेटेड, नो। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ द क्लोरोफिल हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो कलर था, टोमेटो का जो कलर था वो कैसा रहा होगा, ये ग्रीन कलर रहा होगा, नॉर्मल कंडीशन में तो यही रहा होगा ना भाई। अब ये क्या किया गया, इसे डार्क में रखा गया, आपने इसको किस में रखा, डार्क कंडीशन में। जब डार्क कंडीशन में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका कलर क्लोरोफिल लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इटियोलेशन। लेकिन क्योंकि किसके बारे में कर रहे हैं कि प्लांट के बारे में कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एटियोलेटेड। क्या हो जाएगा, एटियोलेटेड। इस कंडीशन को देखो, इमोबिलाइज्ड का मतलब क्या होना,
ये जो सब्सटेंस है वो मूवमेंट ना करे या मूवमेंट करेगा तो वो क्या लाएगा, क्या, मोबिलाइज्ड। अब यहाँ पर देखो डिफोलिएट, डिफोलिएट का मतलब क्या होता है, डी मीन्स गिरना, फोलिएट मीन्स लीव्स, लीव्स का गिरना। तो लीव्स के गिरने से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाना, उसका कलर चेंज हो जाना। कलर चेंज होगा तो कहलाएगा क्या, एटियोलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। बेटा स्ट्रेस हार्मोन एक ही है, स्ट्रेस हार्मोन एक ही है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ABA। ABA क्या होता है, या एब्सिसिक एसिड, या स्ट्रेस हार्मोन है, या हम लोग कह सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो गया। एंड क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये स्ट्रेस से प्रिवेंट करता है, स्ट्रेस से बचाता है आपको, डेसिकेशन से, डॉट से ये प्रिवेंट करता है, राइट। क्यों, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं हार्मोन, राइट। बेटा आइए, टिपिकल ग्रोथ कर्व, बेटा टिपिकल ग्रोथ कर्व कोई भी होगा, ये क्या होगा, ये सिग्माइड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा फेज होगा, लैग फेज, इसको स्लो फेज बोलते हैं, ये होगा लैग फेज, ये यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होगा, और यहाँ पर होगा ये स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्माइड कर्व। कोई भी टिपिकल कर्व आएगा उसका नाम क्या होगा, सिग्माइड होगा, सिग्माइड होगा नहीं तो एस शेप होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज ग्रो। मतलब मैंने अभी बताया कि क्या कारण है कि ग्रीन प्लांट, जैसे जिधर से बेटा लाइट पड़ रही है, देखो जैसे इधर से लाइट पड़ रही है तो ये इधर की ओर लाइट की ओर ही बेंड कर जाएगा, जिधर की ओर लाइट पड़ रही है लाइट की ओर ही बेंड हो जाएगा। इसका एक रीजन है, जैसे मान लीजिए बेटा इधर की ओर लाइट पड़ रही है, ध्यान से सुनना, अगर इधर की ओर लाइट पड़ रही है और इधर अंधेरा है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा। मैंने बताया कि ऑक्सीजन का सिक्रीशन वहाँ ज़्यादा होगा जो शेडेड एरिया होगा, शेडेड एरिया ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये ग्रोथ कराएगा। जब ये ग्रोथ कराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर्व हो जाएगा। तो ये किसके कारण ग्रोथ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन accumulates on the shaded side and stimulate greater cell elongation these cells, elongation there। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाई, बायो एसिड मतलब टेस्टेड बाई द, तो आप लोग कह सकते हैं अवीना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, जिसको FW वेंट ने कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अवीना कर्वेचर यूज फॉर बायो एसिड ऑफ क्या हो जाएगा, तो ये वही क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंस इन आर्टिफिशियल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड एडेड टू द मीडियम ऑफ, अच्छा, सिक्योर शूट एंड एज वेल एज रूट, शूट एंड रूट के फॉर्मेशन को। तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं, देखो एक चीज़ थोड़ा सा समझ लो, रूट के लिए क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और शूट के लिए क्या हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो जब साइटोकाइनिन और दोनों के रेशियो को मिला दिया जाएगा, जैसे तो साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब क्या बनेगा, शूट बनेगा। अब ऑक्सीजन का रेशियो साइटोकाइनिन से ज़्यादा होगा, साइटोकाइनिन से ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों हार्मोन टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे। टिश्यू डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, टिश्यू डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम इज अ लिपोप्रोटीन, नो। ये कैसा होता है, ये कलर्ड प्रोटीन होता है। फाइटो लिखा ही है, क्रोम, क्रोम मतलब कलर्ड, तो इसमें लिखा ही है किस टाइप का प्रोटीन होगा, ये कलर्ड प्रोटीन होता है। चलिए, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ,
तो बेटा इसमें क्या था, अर्ली स्टेज में देखो आपको एकदम पता होना चाहिए, जो जिबरेलिन ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन क्या करता है, एब्सिशन को प्रमोट कराता है। ऑक्सिन और एथाइलिन, ऑक्सिन और एथाइलिन दोनों एब्सिशन को प्रमोट करेंगे, बट अर्ली स्टेज में, बड़ी स्टेज में वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अगर ये प्रिवेंट करेगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लीफ एंड फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेजेस, किस स्टेज में, अर्ली स्टेज में कौन रोकेगा, ऑक्सिन। ठीक है, तो चलो रिमूवल ऑफ शूट टिप एज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। बेटा एकदम 100% पता ही है। अब देखो इसको मैंने पहले बताया, ये कोई प्लांट हो गया, ये इसका रूट का पार्ट हो गया, ये स्टेम का पार्ट हो गया, यहाँ से ये लीव्स लगे होते हैं, यहाँ पर क्या लगा होगा, एपिकल बड लगा होगा। चलो भाई, अगर एपिकल बड ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल बड को प्रमोट करेगा। अगर ये प्लांट इस पर ऑक्सिन का सिक्रीशन होता रहेगा तो कंटिन्यूसली ऐसे बड़ा होता चला, लंबा होता चला जाएगा ये। क्यों? क्योंकि भाई ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, एपिकल बड को। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसको अगर हम लोग डीकैपिटेशन कर दिया जाए। डीकैपिटेशन का मतलब क्या हो गया, इसको इसके जो एपिकल बड का पार्ट है उसको रिमूवल ऑफ द एपिकल बड। डीकैपिटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एपिकल बड। जब इसको करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पर बड होंगे, कहाँ पर, ये लेटरल साइड में, देखो इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बड, इसको बोलते हैं लेटरल बड। एक छोटी सी बात समझ लो, एपिकल बड के फॉर्मेशन के लिए चाहिए क्या, इसको मोर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ऑक्सिन। लेटरल बड के लिए चाहिए साइटोकाइनिन। बट अगर हम लोग, क्योंकि रिमूवल ऑफ शूट टिप कर रहा है, रिमूवल ऑफ शूट टिप का मतलब इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन, मतलब रिमूवल ऑफ द शूट टिप। अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो ये जो ऑक्सिन है इधर की ओर शिफ्ट करेगा और इनमें ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड इज एनहेंस। तो लेटरल बड के ग्रोथ को क्या किया जाएगा, ये एनहेंस कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन थी नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड। देखो भाई, पहले जब हम लोग की कंडीशन में पढ़ते हैं कि गांव में एक चीज़ कहा जाता है कि 3 सिंचाई 13 गोड़ तब देखो गन्ने की पोड़। मीन्स जो इंटर नोड होते हैं ये ऐसे, ये नोड का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इंटर नोड हो गया। अगर नोड और इंटर नोड, ये देखो ये हो गया हमारा क्या, इंटर नोड, ये हुआ इंटर नोड और ये हुआ नोड। इस पर क्या डालोगे, जिब्रेलिन, यहाँ डालोगे जिब्रेलिन। तो जब जिब्रेलिन डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब थिकनेस भी होगा तो यहाँ पर इंटर नोड इलांगेशन हो जाएगा, और जिसके कारण शुगर केन की प्रोडक्टिविटी, यील्ड बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। शुगर केन की प्रोडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन किसका यूज करेंगे आप, जिब्रेलिक एसिड का यूज करेंगे। If takes very long time for the pineapple plant to produce flower, which combination of hormone can be applied to artificially induced flowering in pineapple through a year to increase yield। मैंने बेटा अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा था आपसे कि पाइनएप्पल अगर जब भी आ जाए उसके फ्लावरिंग के लिए अगर 2 वर्ड यूज किया जाए तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इथाइलिन और दूसरा होता है ऑक्सिन। तो आप मैच करा लो आंसर, जिब्रेलिन गलत हो गया, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। ठीक है। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द लाइट फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग। तो लाइट बेटा कहाँ किस पर पड़ेगी,
लाइट पड़ेगी किस पर, ये लाइट हो गया, सन हो गया, यहाँ से लाइट किस पे पड़ रही है, ये लीफ पर पड़ रही है, तो लीफ ही लाइट को क्या करेगा, परसीव करेगा। व्हाट इज द साइड फॉर परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियडिज्म नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। सबसे पहले लाइट को रिसीव कौन करेगा, ये करेगा। यहाँ पर एक फाइटो हार्मोन बनेगा, यहाँ पर एक क्या बनेगा बेटा, फाइटो हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है और एंथेसिन होता है। यहाँ पर बनता है एंथेसिन एंड होता है जिब्रेलिक एसिड। एक्चुअली में ये ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम एलांगेशन के लिए। तो अल्टीमेटली बेटा ये यहाँ से मूव करके कहाँ पर जाएगा, ये स्टेम के पार्ट में जाएगा और यहाँ से मूव करके ये बड के पार्ट में जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, ये फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फ्लावर बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए हमारे पास, चाहिए लाइट। लाइट किस पे पड़े, लीफ पर। तो लीफ से माइग्रेट करके यहाँ जो भी हार्मोन बना, एक जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल हार्मोन है, और ये किसका बना है, एंथेसिन और जिब्रेलिन का, ये माइग्रेट करके किसके पास जाएगा, लीफ से माइग्रेट करके सूट के पार्ट गया। सूट ही, क्योंकि शूट आगे चल करके क्या बनता है, मॉडिफाइड होकर के फ्लावर बनता है, तो फ्लोरल बड को ये क्या कराएगा, ओपनिंग करा देगा, जिसके कारण फ्लावरिंग काज कराता है। तो अल्टीमेटली आंसर कौन सा हो जाएगा, लीव्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज अ मैक्सिमम ड्यूरिंग, बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, तो मैक्सिमम ग्रोथ यहां पर कहां होगा, लैग फेज, LOG, लॉग फेज। ये वाला कौन सा फेज है बेटा, लैग फेज। यहां पर कुछ देर पहले बताया मैंने कौन सा ग्रोथ होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगा। तो आंसर आप सबको पता ही है बेटा कौन सा हो जाएगा, लॉग फेज हो जाएगा। Which of the following is not an inhibitory substance seed governing seed dormancy? Not an inhibitory substance, बेटा not an inhibitory substance। देखो एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी सब्सटेंस है, फिनोलिक एसिड इनहिबिटरी है, पैरास्कार्ब ये है, तो बचा क्या, ये हमारा प्रोमोटरी सब्सटेंस है। प्रोमोटरी सब्सटेंस का मतलब क्या करेगा, ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। तो ठीक है, चलिए बेटा ये था, इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर को जो कि एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, डाइजेशन है, उसको नेक्स्ट डे में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।